हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बायोलॉजिकली और मैं हूं अनस सैफी। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी मोस्ट कॉमन नीड्स की मिस्टेक बताने के लिए जा रहा हूं जो आपकी प्रिपरेशन में बाधा डालकर आपका सिलेक्शन होने से रोक देती हैं। आखिरकार वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नीट में आपको प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं होने देती जबकि आप उस चीज को डिजर्व करते हैं। सबसे बड़ी चीज कि आप मल्टीपल फोकसिंग करते हैं कि भाई अगर नीट नहीं हुआ तो मैं फलां स्ट्रीम में चला जाऊंगा, नीट नहीं हुआ तो मैं सीईटी कर लूंगा, मैं अगर मेरा एमबीबीएस नहीं निकला बीडीएस ले लूंगा, मैं बीएचएमएस ले लूंगा, मैं बीएएमएस ले लूंगा। नहीं, आपको एक फोकस रखना है, एक ही फोकस पर सारे के सारे काम आपको करने हैं। फर्स्टली यू हैव टू सेट योर गोल कि हाँ भैया मुझे एंट्रेंस नीट का निकालना है और इतनी मेरिट के साथ निकालना है कि किसी भी कीमत के अंदर वो एमबीबीएस की सीट जो गवर्नमेंट कॉलेज की है वो मेरे नाम पर होनी चाहिए। ये सबसे पहली गलती है जो नीट का एस्पिरेंट करता है कि उसका गोल सेट नहीं होता, लैक ऑफ गोल सेटिंग उसके अंदर होती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि उसके पास में इम्प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं या इम्प्रॉपर प्लानिंग उसके पास में होती है। वो असल में वेल मेंटेन तरीके से चीज़ों को सेटल डाउन करता ही नहीं है कि भाई मुझे कितने टाइम में पढ़ना है। हमारे यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा हो तो वो केमिस्ट्री पढ़ता रहता है, जब कभी वो बायोलॉजी पढ़ रहा हो तो वो बायोलॉजी ही पढ़ता रहता है, जब कभी वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो कभी भी फिजिक्स ही पढ़ रहा है। नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन योर टाइम विद योर सब्जेक्ट रेशियो कि हाँ भी मुझे इतना टाइम बायोलॉजी पढ़नी है, इतने टाइम केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने टाइम फिजिक्स पढ़नी है। आपको ये सारी चीजें करनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप लोगों से बोला जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो जब कभी भी आपसे हम ये वाली बात बोलते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी नीट क्वालिफायर्स हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि भाई मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। लेकिन मेरे बच्चों, आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी का रट्टा नहीं लगाना है, मगिंग नहीं करनी है उसकी। जब कभी भी आप रट्टा लगाएंगे आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। एनसीईआरटी खुद में एक बाइबल है, आपको उसको सिद्धांत के तौर पर पढ़ना है। जो बात एनसीईआरटी के अंदर है, एक बात को 10,000 बार पढ़िए या 50,000 बार पढ़िए, लेकिन जब उससे क्वेश्चन बनता है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं तो एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है कि जिसके फिगर्स तक से क्वेश्चन जो है वो लोग पूछ लेते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इन सारी चीजों को आपको सोचना है, समझना है और करना है। उसके बाद में क्या है कि आप लोग एक बात अपने जहन में बिठा लेते हैं कि भाई मुझे सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है। आपको बायोलॉजी में पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, आप बायोलॉजी पढ़ते चले जा रहे हैं। आप एक बात समझिए, मैं छोटा रेशियो आपको बताता हूं। नीट का पेपर कितने नंबर का? 720 मार्क्स का। बायोलॉजी का वेटेज उसका 50% यानी 360 मार्क्स का। बायोलॉजी तो सभी करते हैं भाई। अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लग रही है तो बायोलॉजी जो आपका टॉपर है उसको भी अच्छी लग रही है, बायोलॉजी जो आपसे नीचे है बायोलॉजी उसको भी अच्छी लग रही है। सिलेक्शन हमेशा डिपेंड करता है फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर। आप लोगों को एटलीस्ट अपने 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा करना है जिसमें बायोलॉजी मस्ट है। अब आप देख लीजिए कि आपको फिजिक्स करना है या फिर आपको केमिस्ट्री करनी है। ये बात आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताता हूं कि आप या तो रिवीजन करते ही नहीं है या बहुत थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। नो रिवीजन या फिर लिटिल रिवीजन, इससे ना तो कभी किसी का भला हुआ है ना कभी होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इन सारी चीजों को समझिएगा। अब्राहम लिंकन कहते थे कि मुझे अगर पेड़ काटने के लिए आप लोग दे दें और 6 घंटे एक पेड़ काटने के लिए दे दें तो मैं उन 6 घंटे में से 4 घंटे लगभग अपने एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में निकाल दूंगा। ठीक है, वो 2 घंटे में पेड़ को काटेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। मैं मानता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन इज द मस्ट टू सिलेक्टेड इन द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन उससे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाना है, आपको अपनी चीजों को अच्छे तरीके से सेटल करना है, अपने माइंड में करना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मल्टीपल बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं अपनी जगह पर, ठीक है, और उसे पढ़ने के बाद में आपने छोड़ दिया कि भाई अब मैंने इसको आधा कर दिया, अब मैं अगली चीज में आधा पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक टॉपिक एक बार में विद रिवीजन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके खत्म करना है। और फिर वो होगा जो पिछले
कई सालों में आपसे नहीं हुआ। भले ही आपके बोर्ड में कम नंबर आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। कंपटीशन एक अलग चीज है और बोर्ड एग्जाम एक अलग चीज है। मैं शुरू से हमेशा से एक चीज, सारी की सारी चीजें यहां पर बताता चला आया हूं कि कंपटीशन किसको कहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन किसको कहते हैं। पहली चीज, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, आपको सिलेक्शन कराने के लिए एक एक चीज को ढंग से पढ़ना होगा। ये बात अपने दिमाग में रखिए। इन सारी मिस्टेक्स को निकाल दीजिए जो प्रीवियस ईयर्स के बच्चे कर चुके हैं, जो अनसिलेक्टेड बच्चे कर चुके हैं। हम हमेशा देखते हैं, हम हमेशा इन सारी चीजों पे गौर करते हैं कि फलां टॉपर क्या काम करा, उसने क्या पढ़ा, इसने क्या पढ़ा। नहीं, आप ये भी देखिए कि मैंने गलतियां क्या करी हैं, दूसरे बच्चों ने गलतियां क्या करी हैं। उन गलतियों को छोड़ देंगे ना आप, सबकी 90% गलतियां मोस्ट कॉमन होती हैं। अगर आपने उन गलतियों को निकाल दिया तो आपकी सिलेक्शन ना होने के चांसेस सिर्फ 10% है और होने के कितने हैं, 90% है। थैंक यू सो मच।